वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 24 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 23 और 24 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, हैदराबाद। तो अभी आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो ये भारत का एकमात्र शहर है जिसने विश्व स्तर पर 51 शहरों के साथ ये सम्मान प्राप्त किया है। एक्चुअली में हरित हरम ये तेलंगाना राज्य का वृक्षारोपण अभियान है जिसमें वनीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप इस योजना का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, नर्मदापुरम। तो अभी मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। वैसे पहले भी इस शहर का नाम नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम ही रखा गया था, लेकिन बाद में मालवा के इस्लामिक शासक होशंग शाह के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद रख दिया गया। होशंग शाह ये मादू का पहला शासक था जिसे अब फिर से बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय सेना को 100th K9 वर्ज ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर की डिलीवरी की है? तो इसका सही आंसर है सी, लांसन एंड टर्बो ने। तो अभी लांसन एंड टर्बो ने 100वीं K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर का निर्माण किया है और इसे भारतीय सेना को डिलीवर कर दिया है। ये 2017 में किए गए अनुबंध की आखिरी हाउजर है जो भारतीय सेना को सौंप दी गई है और अब इस पर डीआरडीओ एक टैंक को में बनाने की कोशिश करेगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किस योजना के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अनुमोदन प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है डी, पीएमएफबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अभी केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो कृषि मंत्रालय ने फसल की पैदावार का आकलन करने के लिए चावल और गेहूं के खेतों की चित्र यानी कि फोटो लेने के लिए देश के 100 से ज़्यादा जिलों में ड्रोन उड़ाने की योजना बनाई है और साथ ही इसका उपयोग फसल बीमा योजना के तहत दावा निपटान करने के लिए भी किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ए,
गो इलेक्ट्रिक। तो अभी भारत सरकार ने हाल ही में गो इलेक्ट्रिक नाम से एक अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाना। हमारे जो केंद्रीय परिवहन व राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। वैसे 2021 में ही दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच टू दिल्ली टू इलेक्ट्रिक व्हीकल अभियान को शुरू किया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी ऊषा राव मोनारी को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भारत की ऊषा राव मोनारी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने मिस्र की मोनाड वहबा का स्थान लिया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पत्रिका में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी रितिका चावड़ा को। तो अभी रितिका चोपड़ा ने पत्रिका में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। ये रितिका चोपड़ा अखबार इंडियन प्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और इनको ये अवार्ड 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग का कामकाज पर रिपोर्ट के लिए दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका आंसर है बी डी मनिका बत्रा ने। तो अभी भारत की टॉप श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये मनिका बत्रा, और इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में दाऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर टेबल इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। ये खिताब मनिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है। इन्होंने इससे पहले 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुव स्तर का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ए DRDO ने। तो अभी हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुव स्तर का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से रेगिस्तानी रेंज में हेलिना के आर्मी वर्जन और ध्रुव स्तर के वायुसेना वर्जन मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इस मिसाइल सिस्टम को DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में फांसी की सज़ा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए शबनम। तो अभी भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहली बार किसी महिला को अपराधी के रूप में फांसी दी जा रही है। तो मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते महिला फांसी घर में अमरोहा की शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इन्होंने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। तो उसी की सज़ा के रूप में अब इनको फांसी दी जा रही है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिए, शबनम। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।